इस वीडियो में मैं एक डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम प्रेजेंट करूंगा जो कि एक ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और वो प्रॉब्लम बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आपको एक एक्स वाई प्लेन जो है, आपका जो यूक्लिडियन प्लेन है, उस पे n पॉइंट्स दिए हुए हैं। हर पॉइंट का एक x कोऑर्डिनेट है और एक y कोऑर्डिनेट है, और आपने क्लोजेस्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। लेट मी रिमाइंड यू कि जब आपने दो पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालनी होती है यूक्लिडियन प्लेन में, उसके लिए जो डिस्टेंस का फंक्शन है बिटवीन पॉइंट P1 एंड P2, ओके, ये जो डिस्टेंस का फंक्शन है, दिस फंक्शन is actually computed as you can take square root of um, x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square, right? ये डिस्टेंस का फंक्शन है। सो आप O of 1 में given any two points आप उनके दरमियान डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय डिस्टेंस। और हम एक ऐसा पेयर चाहते हैं ऑफ पॉइंट्स जिसकी डिस्टेंस सबसे कम हो। सो लेट अस विजुअलाइज कि ये सेटिंग किस किस्म की है। सो आपके पास एक्स वाई प्लेन है, राइट, और आपके पास उस प्लेन में ये बहुत से पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट्स टोटल पॉइंट्स जो हैं वो n है। सो and you want to find out the pair which is closest which is the closest pair, जिन जिन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस सबसे कम है। तो अगर इस तरह से पॉइंट्स हो प्लेन के अंदर और आपने क्लोजेस्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स निकालना हो, व्हाट इज द सिंपल एल्गोरिथम? ओके, लेट्स कॉल इट द नाइव एल्गोरिथम। ओके, the algorithm which comes to your mind the first, before any other algorithm. So what is that algorithm? Okay. All of you I think can guess. Test all pairs of points. Okay, test all pairs of points. और कितने pairs of points हैं? Well, अगर n points total हैं तो अगर उनमें से मैं कोई भी दो पिक कर सकता हूँ, so there is n choose two candidates. Okay, and well, n choose two is basically n square. Okay? So this is an O of n square algo. So that's the simple algo. Just for another way of looking at it is, एक पॉइंट को लो, उसका डिस्टेंस बाकी सबसे कंपेयर करो, फिर दूसरे पॉइंट को लो, उसका डिस्टेंस सबसे कंपेयर करो, ओवरऑल जो मिनिमम ग्लोबल डिस्टेंस आता है वो मेंटेन करो, एंड इन द एंड यू हैव द क्लोजेस्ट पेयर. That's a correct algorithm. That's an O of n square algorithm. Okay, so divide and conquer approach, if we are going to use it, should give us something better than O of n square, and it does that. It will show us, it will give us an O of n log n algo. Okay, this is possible, okay, through divide and conquer. Okay, और ये मैंने आपको शो करना है. Let me just make an announcement at this point. This algorithm is not part of your syllabus, so this algorithm, consider this bonus material. Actually मैं वीडियो के टाइटल में भी ये चीज़ डाल दूंगा कि ये बोनस मटेरियल है. It is not part of your syllabus. But if you are interested in algorithms and if you are real programmers, then you should watch this and see कि कितना creatively divide and conquer को इस्तेमाल किया जाता है, और कैसे मैथ और प्रोग्रामिंग जो है ये हैंड इन हैंड चलते हैं। और जब भी आपने कोई एक्चुअल स्मार्ट काम करना होता है तो उसमें मैथ शामिल होता है। तो बिल्कुल भी ऑब्वियस नहीं है कि कैसे आप वो ऑफ एन लॉग एन में क्लोजेस्ट पेयर ऑफ पॉइंट निकाल लेंगे, क्योंकि क्लोजेस्ट पेयर, इट सीम्स आई हैव टू चेक ऑल पेयर्स. ओके, हाउ कैन इट बी कि मैं कुछ पेयर्स को टेस्ट ना करूं and still find out the optimal answer, but it is possible. And the amazing thing is कि divide and conquer algorithm, इसमें आपको कुछ चीजें स्पेशल करनी पड़ेंगी, लेकिन in most part, in fact, you know it is just true that in this algorithm divide and conquer is applied in a very traditional way, just like it is applied in merge sort.
dividing from the middle. Okay, and how is it divided from the middle? So एक चीज आप शुरू में करते हैं, let me just write this down, and by the way let me warn you कि मैं इस एल्गोरिथम की सारी nitty-gritties और सारी डिटेल्स वर्कआउट नहीं करूंगा। मेरा मकसद यहाँ पर सिर्फ है कि आपको एक एलिगेंट एल्गोरिथम प्रेजेंट किया जाए ताकि आपको डिवाइड एंड कॉन्कर की जो क्रिएटिव एबिलिटी है, पावर है इस टेक्निक की, वो आप तक कन्वे हो। सारी डिटेल्स में वर्कआउट नहीं करूंगा, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड दिस ऑनलाइन ऑल्सो, एंड आई थिंक मे बी आपके बुक में भी कॉम्पिटिशनल ज्योमेट्री के कुछ एल्गोरिथम्स हैं, उनमें शायद ये शामिल है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इट मे बी इज। सो आप उसको डिटेल में रीड आउट कर सकते हैं या फिर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अबाउट स्पेसिफिक डिटेल्स। कुछ थोड़ा मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि शुरू में आप एरे को प्री सॉर्ट करते हैं, प्री सॉर्ट पॉइंट्स, ओके, ऑन एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो प्री सॉर्ट का मतलब है कि एक सॉर्टिंग की कॉल आप शुरू में कर दें, और एक्स कोऑर्डिनेट की बेस पे आप पॉइंट्स को सॉर्ट कर दें। इसका मतलब है कि अगर मैं गो थ्रू करूँ पॉइंट्स में से, तो मुझे ये पॉइंट पहले मिल जाएगा, फिर ये मिल जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एक्स एक्सिस के ऑर्डर में। सो आप ये जरूर करते हैं कि आप प्री सॉर्ट करते हैं पॉइंट्स को एक्स कोऑर्डिनेट पे भी, एंड ऑल्सो ऑल्सो दिस इज नॉट जी, दिस इज एल्स, ऑल्सो ऑन वाई कोऑर्डिनेट्स, okay, also on y coordinates but in a different array, okay. मैं आपको यहाँ पर पूरी तरह ये नहीं बताऊंगा कि इस सॉर्टिंग, खासतौर पे ये जो y कोऑर्डिनेट पे सॉर्टिंग है, इसका क्या इस्तेमाल है, लेकिन इस एल्गोरिथम की अगर आप डिटेल्स वर्कआउट करेंगे तो यू विल सी कि ये इस्तेमाल भी होगा। ओके, तो एक बेसिकली आप दो एरेज बना लेते हैं, एक के अंदर आप एक्स कोऑर्डिनेट्स को एक्स कोऑर्डिनेट पे सॉर्ट कर देते हैं सारे पॉइंट्स को, और दूसरे में आप वाई कोऑर्डिनेट पे सॉर्ट करते हैं पॉइंट्स को। इन दोनों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। सो एनीवे, आफ्टर हैविंग सेड दैट, एंड ऑब्वियसली both of these things, you now know that both of these things can be done in O of n log n. So we are within our O of n log n time so far. Okay, how do we proceed? Very simply, divide the problem in the middle. Okay, so let me draw this yellow line, and middle का मतलब यहाँ ये होगा कि जो आपकी x कोऑर्डिनेट्स पे आपने सॉर्ट करके एरे रखी है, उसके मुताबिक जो मिडिल पॉइंट है, जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिडिल में है, लेट्स से वो यहाँ पर ये पॉइंट है, लेट अस से, तो आप इसके ऊपर इसको डिवाइड कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को, और इसके दो हाफ्स आप कर देते हैं। ओके, जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर प्रॉब्लम्स करती हैं, half of the points should be on this side, okay, and half of the points should be on this side. जो मैंने पिक्चर बनाई उसमें शायद मैंने थोड़ी सी गलती की कि 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स इस साइड पे, लेट्स से ये पॉइंट मैं लेफ्ट पे काउंट करता हूँ, so I have 1 2 3 4 5 6 7 points on this side, so this is a half point. Okay, so I have divided the problem into two halves, एक ये half है और एक ये half है. Now if I keep on doing this, if I keep on dividing the problem into smaller and smaller and smaller chunks, I will get base case. So इसको मजीद हाफ कर दूं, अगर इस साइड पे मजीद हाफ कर दूं, फिर उनको मजीद हाफ कर दूं, तो बेस केस तक पहुंच जाऊंगा, और बेस केस होगा when I have just 2 points. So when I have just 2 points, I return their distance, because when I have just 2 points, they are the closest pair. Okay, so meaning base case is simple. Okay? Base case is the following. When I have 2 points, okay, I am left with just 2 points. So, okay, return their distance using the formula जो कि मैंने आपको बताया था, उनकी यूक्लिडियन डिस्टेंस रिटर्न है. So this is simple to see कि ये जो आपका बेस केस है, जो कि इस केस में T2 है, that's equal to C, constant time. Okay. मे बी ऐसा भी हो सकता है कि 3 पॉइंट्स रह जाएं किसी पॉइंट पे, और जब हम मजीद डिवाइड करें तो एक पॉइंट की प्रॉब्लम बन जाए और 2 पॉइंट की. सो फॉर द सेक ऑफ करेक्टनेस वी शुड डिफाइन दिस आल्सो. अगर सिर्फ एक पॉइंट रह गया है तो यू जस्ट रिटर्न द डिस्टेंस इन्फिनिटी. ओके,
so that, well, you'll see why. Because ये जो आंसर है, this we should accept a better answer if it exists. So we just say कि ये infinity है. In fact, I'm sorry, t infinity नहीं होगा, ये constant होगा. Okay? Time तो constant ही होगा. Sorry. Time तो exactly आप यही लिखेंगे कि it's a constant. But when you have 1 point, okay, when you have 1 point, return infinity. So it's always nice to work out कि base cases क्या होंगे. जब आपको exactly base cases का पता हो तो फिर clarity रहती है कि हम आगे जो दूसरा काम हम करते हैं, ऊपर जब हम रिकर्सिव केसेस को बिल्ड करते हैं तो हमें ये एश्योरेंस होती है कि नीचे बेस केस ये है और उसके ऊपर हमने ग्रो कर. सो जस्ट लाइक मर्ज सॉर्ट अगेन, एक तो ये कि मिडल में ये डिवाइड कर रहा है. लेट मी कॉल दिस लाइन एल, द मिडल लाइन. ओके, एक तो ये है कि ये मिडल से डिवाइड करता है, दूसरा ये है कि ये भी एल्गोरिथम जो है ये पोस्ट ऑर्डर में काम करेगा. तो ये डिवाइड करता गया अंटिल कि ये उस पॉइंट पे पहुंचा कि दोनों साइड पे बेस के साथ, दोनों साइड पे दो दो पॉइंट रह गए, या एक साइड पे 1 पॉइंट रह गया, दूसरी साइड पे 2 पॉइंट रह गए, और दोनों तरफ से आंसर आपको मिल गए. बेस केसेस ने फौरन आपको आंसर दे दिए. और अब आप एक सिचुएशन में हैं जहां आपके पास दोनों साइड से आंसर आपको मिल रहे हैं. तो नाउ लेट अस कंसीडर दिस रिकर्सिव केस. दिस इज अ केस व्हिच इज अ नॉन बेस केस. सो आपको लेफ्ट से भी आंसर मिलता है और आपको राइट से भी आंसर मिलता है. लेफ्ट से आपको, लेट्स से, जो दो कैंडिडेट्स मिलते हैं वो है PL1. In fact, this is the right side. I don't know what I'm doing. Let me erase this. So this is the right side. So हमारे पास राइट साइड से एक, तो हमें ये एक पॉइंट ये मिला और P2R. ओके, तो राइट साइड से आने वाला पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट और ER. So this is the best answer from the right side, meaning कि राइट साइड की प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद हमें ये कह रही है कि राइट साइड से ये पेयर ऑफ पॉइंट्स है, P1R P2R, ये पॉइंट्स हैं. ये पावर नहीं हो रही, सिर्फ सिंबल्स मैंने इस तरह इंडेक्सिंग की है जस्ट टू, ये बेस के सबस्क्रिप्ट आपको बता रहा है कि ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और सुपरस्क्रिप्ट आपको बता रहा है कि ये राइट साइड से आ रहे हैं. और DR इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, द ऑप्टिमल डिस्टेंस. सो दिस इज द ऑप्टिमल डिस्टेंस फ्रॉम द राइट साइड. ओके, रिकॉल द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमम साबरे सम. उसमें भी हम दोनों साइड से ट्यूपल, एक्चुअली 3 ट्यूपल्स रिटर्न करते थे. okay? जो कि बताते थे कि जनाब ये स्टार्टिंग पॉइंट है अरे का, ये एंडिंग पॉइंट है अरे का, और ये सम है. तो यहाँ पर वही 3 ट्यूपल यहाँ पर जो रिटर्न हो रहा है वो ये बता रहा है कि ये पहला पॉइंट है सोल्यूशन का, ये दूसरा पॉइंट है सोल्यूशन का, यानी कि ये क्लोजेस्ट पेयर है राइट साइड से, और ये उनके दरम्यान की डिस्टेंस है. इसी तरह लेफ्ट साइड से भी हमें एक आंसर मौसूल होता है, और वो आंसर है कि पहला पॉइंट लेफ्ट साइड का ये है, दूसरा पॉइंट लेफ्ट साइड की ऑप्टिमल पेयर का वो ये है, और ये ऑप्टिमल डिस्टेंस है जो लेफ्ट साइड से हमें मिल रही है. सो इस किस्म के आंसर हमें दोनों साइड से, इधर से ये मौसूल हुआ और इधर से ये मौसूल हुआ, और अब हमने इनको कंबाइन करना है. अगेन मैं आपसे ये कहूंगा कि आप, इस एल्गोरिथम की अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल हमने जो एल्गोरिथम पहले किए हैं ये उन्हीं की जो लॉजिक है उसको एक लेवल आगे ले जा रहा है. आपने मर्ज सॉर्ट की तरह और मैक्सिमम सबरे सम की तरह मिडल में से डिवाइड किया. अगेन मैक्सिमम सबरे सम की तरह आपको दोनों साइड से ये 3 ट्यूपल आंसर मिले, और अब आपने इनको कंबाइन करना है और कंबाइन करके अपना एक ऑप्टिमल आंसर बनाना है. तो क्वेश्चन फिर वही आ जाता है. अगर 3 सिचुएशंस हैं, मैं आपको दे देता हूँ, आपके पास ये आंसर्स आ गए ना. अब ये सिचुएशंस में यहाँ पर आपके सामने रख देता हूँ कि आपने कैसे करनी है. एंड दिस इज बेसिकली योर कंबाइन फेज, योर that you have the answers. How do you combine them? This is your combine phase. So combine phase में use this here. Okay, ये आपका combine phase है, combining the solutions. 2-3 सिचुएशंस ये ना. अगर आपके पास ये सिचुएशन आती है कि जो लेफ्ट साइड से डिस्टेंस मिल रही है वो छोटी है राइट साइड की डिस्टेंस से, एक ये सिचुएशन है. दूसरी सिचुएशन ये है कि जो
इसको लेस देन इक्वल टू कर लेते हैं। राइट साइड की जो सिचुएशन है, जो सोल्यूशन है, डिस्टेंस है, वो कम है लेफ्ट साइड की डिस्टेंस। सो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि डी आर इज बेटर। इसका मतलब है कि डी आर इज बेटर। जाहिर है वी आर लुकिंग फॉर द स्मॉलर डिस्टेंस, इसका मतलब है कि डी एल इज बेटर। अगर इक्वल भी हो तो हम डी एल को प्रेफर कर रहे हैं, सो दैट डजंट मैटर। ओके, सो ये सिचुएशन, बट what does this mean? Does this mean that DL and DR, one of them, whichever is better, is it necessarily optimal? Okay, so the question is DL or DR, whichever is better, necessarily necessarily the overall optimal? Okay, is this necessary? And obviously the answer to that should be no. And the reason for that is exactly like the same reason जो कि maximum subverism में था। वो रीजन ये था, लुकिंग एट दिस प्रॉब्लम, देखिए ये भी तो हो सकता है ना कि जो एक्चुअल ऑप्टिमल आंसर हो उसमें एक पॉइंट आपका लेफ्ट साइड से आ रहा हो और दूसरा पॉइंट आपका राइट साइड से आ रहा हो, जैसे हमारी मैक्सिमम क्रॉसिंग सबवे थी, राइट? यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड का बेस्ट सोल्यूशन है और राइट साइड का बेस्ट सोल्यूशन है, मतलब P1L P2L दोनों लेफ्ट साइड पे लाई करते हैं और P1R और P2R दोनों राइट साइड पे लाई करते हैं। हो सकता है कि इनमें से एक जो जो बेहतर वाला सोल्यूशन है वो ओवरऑल ऑप्टिमल हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक और भी बेहतर सोल्यूशन है जिसमें एक पॉइंट लेफ्ट साइड पे और दूसरा पॉइंट राइट साइड पे। तो हाउ डू वी लुक एट दीज क्रॉसिंग पेयर ऑफ पॉइंट्स? ओके, इनको कैसे चेक किया जाए? यहाँ पर अब दोबारा वही बात आती है कि ये जो तीसरा कैंडिडेट मैंने चेक करना है, क्या इसको फाइंड आउट करने का कोई बेहतर तरीका है या नहीं है? और एक तरीका तो है जो भी बेहतर नहीं है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। वो तो ये है कि लेफ्ट साइड से एक एक पॉइंट करके उठाएं, इसको पिक कर लें, इसके कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ सारे पॉइंट चेक करें, कंपेयर करें सबके साथ। तो ये n/2 कंपेरिजन होंगे। फिर इसको उठाएं और इधर के हर पॉइंट से कंपेयर करें, मजीद n/2 कंपेरिजन हो गए। अब n/2 पॉइंट्स लेफ्ट साइड में, सो n/2 मल्टीप्लाइड बाय n/2, ये ऑलरेडी n²/4 है, यानी आप O ऑफ n² टाइम में टेस्ट करेंगे कि कोई ऐसा पेयर, क्रॉसिंग पेयर बेहतर तो नहीं है। दैट्स नॉट गुड। ओके, इनफैक्ट आई हैव टू डू दिस थिंग इन लीनियर टाइम। I have to find the best crossing pair in linear time because remember recurrence हमारे सामने है और वो हमें इन्फॉर्म कर रही है। हम हमारा जो गोल है, okay, वो गोल ये है कि जो हमारा T of n है, इतना तो हमें पता है कि इस वक्त हमने दो रिकर्सिव प्रॉब्लम्स में तकसीम कर दिया है। सो रिकर्सिव प्रॉब्लम्स जो हैं वो दो हैं और दोनों का साइज हाफ है, तो ये काम तो हो रहा है। ओके, तो जो कंबाइन होना है वो Cn में अगर होगा तो हमें मर्ज सॉर्ट वाली या मैक्सिमम सबरे सम वाली रेकरेंस मिलेगी, और अगर ये मिलेगी तो फिर हमें पता है कि दिस इज O ऑफ n log n। मीनिंग इन ऑर्डर टू गेट हियर वी ऑलरेडी नो कि ये चीज तो हो रही है, राइट? दो सब प्रॉब्लम्स तो बन रही हैं, लेकिन इन ऑर्डर टू गेट हियर वी मस्ट आल्सो गेट दिस। ओके, ये हमारा कंबाइन का टाइम होना चाहिए, इससे ज्यादा जो टाइम है वो हम नहीं दे सकते। ओके, मीनिंग O ऑफ n कंपैरिजंस होने चाहिए और नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर इस एल्गोरिथम का क्रिएटिव पार्ट है कि ये कैसे कंबाइन करता है, कैसे इस चीज को कैसे ये बेहतर तरीके से एफिशिएंटली कंबाइन कर सकता है सोल्यूशन। सो लेट्स थिंक अबाउट इट। सो हमें जो आंसर्स मिले हैं दोनों साइड से, एक साइड से ये आंसर मिला है और दूसरी साइड से ये आंसर। लेट मी एक्चुअली probably redraw this picture here ताकि मैं इसको ज़रा एक बेहतर तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकूँ। सो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास ये दो पार्ट्स में प्रॉब्लम तकसीम हुई हुई थी, और इस प्रॉब्लम में हमें लेफ्ट साइड से जो राइट साइड से सॉरी जो सोल्यूशन मिला है वो है P1R, P2R और DR। ओके, और लेफ्ट साइड से जो सोल्यूशन मिला है हमें, दैट सोल्यूशन इज P1L
P2L, okay, and DL. And for the sake of, well, actually for some standard, so that I can talk about the situation here. Let's say कि हम इनका minimum निकाल लेते हैं, and D is equal to basically minimum of DR and DL. So अगर DL छोटा है तो D की वैल्यू DL के बराबर होगी, वरना DR के बराबर होगी. So D is actually a solution that I already know. So मतलब अगर D जो है, if D is 3, then I am not interested in answers which are more than 3, because I already know of an answer which is 3. Okay. So if D is 2, I shouldn't be interested in answers more than, that have distance more than 2. So what am I going to do here? Okay. पहले मैंने आपसे ये कहा था कि इधर के सारे पॉइंट्स जो बहुत सारे हो सकते हैं, उनको इधर के सारे पॉइंट्स से कंपेयर किया जा सकता है, कि करके ऑफेंस में टाइम लगेगा. लेकिन अब आप इस चीज को ज़हन में रखें, मैं उन कैंडिडेट्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं जिनकी डिस्टेंस डी से ज्यादा है, जो भी डी हो, चाहे 2 हो, 3 हो, जो भी हो डी. मैं उन पॉइंट्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं जिनकी डिस्टेंस आपस में डी से ज्यादा है. तो मुझे इस लाइन के लेफ्ट और राइट पे कितनी डिस्टेंस तक पॉइंट्स को टेस्ट करना चाहिए? क्या सबको कर लेना चाहिए, या कि कोई बाउंड हो सकता है? यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड आंसर दिस क्वेश्चन. शुड आई कंपेयर एवरीथिंग हियर विद एवरीथिंग हियर, or there is a bound and I do not need to check beyond that bound? Okay. So the short answer to that is, well, there is absolutely no reason to check beyond this area where the distance here is D. Okay. And there is absolutely no reason to check anything beyond this area. I'm sorry, ये line straight नहीं लग रही. Where this is also D. Okay, I hope that this makes sense. कि देखिए कोई भी पॉइंट जो कि यहाँ पर है, और अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, इस स्ट्रिप, ये जो इसको स्ट्रिप कह लेते हैं, ये सेंट्रल स्ट्रिप जो है, एंड लेट्स कॉल दिस स्ट्रिप एस. ओके. ये जो स्ट्रिप एस है, जिसकी विड्थ 2D है, इसकी विड्थ बाय द वे 2D है. ओके. इससे राइट साइड पे देखना और इससे लेफ्ट साइड पे देखना बेकार है, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स इसके बाहर लाई करते हैं, उनकी डिस्टेंस आपस में D से ज्यादा है लाजमी तौर पे. तो ये एक फजूल कैंडिडेट है. आई ऑलरेडी हैव अ बेटर सोल्यूशन, तो इनको देखने की कोई जरूरत नहीं है. इसका मतलब है कि मुझे सिर्फ इसी स्ट्रिप में चेक करना. ओके. तो मेरी उम्मीद ये है कि इस स्ट्रिप में बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं होंगे, और वो जो मैं स्क्वायर कंपैरिजन कर रहा था शायद मुझे नहीं करने पड़ेंगे. लेकिन अब आप कह सकते हैं कि भाई हम तो हमेशा वर्स्ट केस को सोचते हैं, एंड दैट इज ट्रू. हम बिल्कुल हमेशा वर्स्ट केस को सोचते हैं. तो हो सकता है कि बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ लाई करते हों इस एरिया में. क्या ये नहीं हो सकता कि इधर बहुत सारे, ये जो फॉर इंस्टेंस इस तरफ ये ऑरेंज पॉइंट्स हैं, ओके, और इस तरफ ये आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिप जो है, इसमें ऑरेंज पॉइंट्स पड़े हुए हैं, और इसी तरह जो राइट साइड ऑफ द स्ट्रिप है, यहाँ पर ये ब्लू पॉइंट्स पड़े हुए हैं. ठीक है. सो हम सिर्फ इंटरेस्टेड हैं कि ऑरेंज पॉइंट्स को ब्लू पॉइंट से कंपेयर करें. बाहर जो पॉइंट्स हैं जो कि इन इस स्ट्रिप के बाहर है, ओके, विच आर मे बी, देयर कुड बी सम पॉइंट्स है, क्योंकि ये सारे वाइट पॉइंट्स, सॉरी वाइट, ये जो सारे वाइट पॉइंट्स हैं जो यहाँ लाई करते हैं, सो इट्स लाइक ऑल दीज वाइट पॉइंट्स. इधर वाइट पॉइंट्स हैं, तो हम कह रहे हैं कि वाइट पॉइंट्स को तो कंपेयर नहीं करना, लेकिन ऑरेंज पॉइंट्स को ब्लू पॉइंट्स से तो कंपेयर करना है ना. तो ये जो ऑरेंज और ब्लू को कंपेयर करना है, ये भी तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं. व्हाट इफ इवन लेट्स से कि n/8 पॉइंट्स यहाँ है और n/8 पॉइंट्स यहाँ है, तो मैं यहाँ से एक एक उठा के यहाँ कंपेयर करूंगा, तो n²/64 स्टिल वो ऑफ n² बनता है. तो इतने सारे तो ये कंपेयर होंगे ना, ये भी काफी है. सो दैट इज वेयर दिस एल्गोरिथम बिकम्स वेरी वेरी क्लेवर. तो ये एल्गोरिथम कहता है कि भाई ऐसा नहीं होगा, इतने ज्यादा पॉइंट्स यहाँ नहीं होंगे, बिकॉज मैं एक और चेक भी करूंगा. फॉर इंस्टेंस अगर मैंने इस पॉइंट को कंपेयर करना है, okay, इस पॉइंट को, एक तो ये है कि मैं सिर्फ इस स्ट्रिप में से देखूंगा, राइट वाली स्ट्रिप से कंपेयर करूंगा. लेकिन दूसरी बात ये है कि क्या मुझे इस पॉइंट को, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वर्टिकल डिस्टेंस, क्या मुझे इस पॉइंट को इन सब पॉइंट से कंपेयर करना चाहिए?
या कि वही आइडिया जो मैंने हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया है वो मैं वर्टिकली भी कर सकता हूँ कि इस पॉइंट को मैं डी से आगे ना देखूं, सिर्फ डी डिस्टेंस तक पॉइंट्स को देखूं और उससे आगे ना देखूं। मीनिंग इस पॉइंट को मुझे सिर्फ उन पॉइंट्स से कंपेयर करना चाहिए जो कि इस बॉक्स में लाई करते हैं। वेयर एज दिस बॉक्स के अंदर क्या क्या मौजूद है, इस बॉक्स के बारे में हम सॉरी क्या कह सकते हैं, वेल इसकी हाइट डी है, ओके, और इसकी जो विड्थ है वो भी डी है, ओके। मीनिंग लेट मी जस्ट समराइज कि अगर ये पॉइंट था, लेट्स से दिस पॉइंट वाज P1, तो इस P1 को मुझे सिर्फ इस D बाई डी बॉक्स में जो पॉइंट्स हैं उनसे कंपेयर करना चाहिए। फिर उसके बाद ये जो P2 आता है, इस P2 को मुझे दूसरी साइड के जो P2 से शुरू होके नीचे जाता हुआ D बाई डी का बॉक्स है वहां पर चेक करना चाहिए, पूरी स्ट्रिप की राइट साइड पे नहीं चेक करना चाहिए। इस तरह ये जो P3 है इसको भी मुझे राइट साइड पे एक डी बाई डी का जो बॉक्स है, जो P3 से नीचे की तरफ डी बाई डी का बॉक्स राइट साइड पे जा रहा है, सिर्फ उसमें देखना चाहिए। तो आप कहेंगे यस दिस मेक सेंस, बट यू विल से यू विल प्ले द एडवर्सरी एंड यू विल से वेल, हो सकता है कि इस एक बॉक्स में बहुत ज्यादा पॉइंट्स हो, तो जब आप P1 को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई तकरीबन O ऑफ n पॉइंट्स हैं उसके अंदर, तो बहुत ज्यादा कंपैरिजन लगे। फिर आप P2 को पकड़ते हैं, फिर O ऑफ n पॉइंट से कंपेयर करते हैं तो बहुत ज्यादा पॉइंट, तो ये आप ये बॉक्स मूव कर रहे हैं, बट दिस बॉक्स कैन हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, but here is where the algorithm gives you a mathematical guarantee, and without this mathematics your algorithm is your argument is strong कि हाँ यार सब कुछ यहाँ हो सकता है, मे बी इस पॉइंट को सबसे बहुत ज्यादा से कंपेयर करना पड़े। लेकिन अब जो मैथ्स हम कर रहे हैं यहाँ पे वो हमें ये शो करेगा कि नो, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स में बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं हो सकते। एंड लेट मी, in order to do that, let me do two things. First, let me choose a nice color. So maybe I will go with this, well, I don't know, this yellow color. Okay. And let me zoom out this box. इस बॉक्स को, ये जो बॉक्स यहाँ बनाया है इसको जरा जूम आउट करके देखते हैं। Okay, let's zoom it out. और जूम आउट करने के बाद just look at this box. Okay, this box, and by the way, I'm going to say a few things about it first. पहली बात, ये जो बॉक्स है, okay, it lies completely, okay, lies completely uh, to the right, to the right of line L, right? जो आपकी मिडल वाली लाइन है ये उसके राइट पे है पूरी तरह से, दिस बॉक्स, ओके। और इसकी डायमेंशंस क्या है, वेल इसकी डायमेंशंस है d by d, एक्चुअली d by d। नाउ हियर इज द थिंग, देखिए जो राइट साइड है ना, हम राइट साइड की प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। So we can actually say something about the points which lie inside the box. इस बॉक्स के अंदर जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अगर ये और ये पॉइंट इस बॉक्स के अंदर लाई करते हैं या कोई भी पेयर ऑफ पॉइंट्स, इसके बारे में हम एक बात कर सकते हैं और वो बात ये है, okay? और इस ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सो यू शुड जस्ट absorb this and I hope that you will, it will make sense to you. No two points, no 2 points inside this box, inside this box uh, can be closer than d distance. Okay, मेक सेंस, बिकॉज देखिए ये पूरा बॉक्स एक ही साइड से आ रहा है ना, और हमें पता है कि ना तो राइट साइड पे और ना तो लेफ्ट साइड पे कोई ऐसा पेयर ऑफ पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस डी से कम हो। हमें राइट साइड की बेस्ट डिस्टेंस डी आर मिली थी, हमें लेफ्ट साइड की बेस्ट डिस्टेंस डी एल मिली थी, हमने उनका मिनिमम लेके डी में स्टोर किया हुआ। तो राइट साइड का की जो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान आपस में डिस्टेंस डी से कम नहीं हो सकता। ये बॉक्स जिससे मैंने कंपैरिजन करने हैं ये पूरा राइट साइड से आ रहा है, एल लाइन की राइट साइड से आ रहा है, तो इनके अंदर जो पॉइंट्स हैं उनकी डिस्टेंस कभी भी डी से कम तो नहीं हो सकती। अग्रीड।
So what does that tell us? It tells us कि चूंकि ये जो बीच में पॉइंट्स हैं इनकी डिस्टेंस d से ज्यादा नहीं हो सकती. There are not too many of these points. In fact, we can prove, right here we're going to prove that there are going to be very few of them. In fact, आप ऐसे कीजिए, अब मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जरा अपनी इमेजिनेशन को यूज करें और इस बड़े बॉक्स को इमेजिन करें कि इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल 4 small squares. So ये जो 4 small squares हैं, इनकी क्या डायमेंशंस होंगी? ऑब्वियसली ये डायमेंशन तो d/2 होगी और ये डायमेंशन भी d/2 होगी. सो d/2 और इनकी डायगोनल्स कितनी लंबी होंगी? ओके, these are, well, use the Pythagorean theorem here, right? So d square by 4 plus d square by 4. Okay, so that's d square by 4 plus d square by 4, and if you take the root of that, so this will give you actually d by under the root 2. Okay, so ये जो आपकी distance है d by under the root 2, this is actually the longest distance inside this square. Okay, this is the longest distance inside any small square, and iski length जो है, that is d over under the root 2. Okay, why am I doing this? Well, because we are saying कि इस box के अंदर जो points है ना, इस box के जो smaller box है, ये जो smaller box है, यहाँ पर कोई भी 2 point नहीं हो सकते. There can't be 2 points in one of these boxes. Why? Because अगर यहाँ पर 2 points हैं, their distance, the distance between them, let's say this point is x and this point is y. Okay, अगर ऐसा है कि एक ही small box के अंदर 2 points हैं x और y, तो जो distance है x और y की, this must be less than d over under root 2. Okay, अगर x और y इन extremes पे मौजूद हैं इस diagonal की, जो कि सबसे लंबी लाइन है इस small box की, तो फिर ये इनकी डिस्टेंस d ओवर अंडर रूट 2 हो जाएगी. अदरवाइज इनकी डिस्टेंस लेस देन और इक्वल टू d अंडर रूट 2 होगी. लेकिन मुझे इस बात का पता है कि L लाइन के राइट साइड पे ऐसे कोई भी 2 पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करते जिनकी आपस की डिस्टेंस लेस देन d हो. ओके, एंड यू नो वन थिंग, दैट d is obviously d by under root 2 is obviously less than d. Okay, it means I cannot have 2 points in this box. Maybe I have 1 point in it. Maybe I have 1 point in this small box and 1 here and 1 here. But so it means this box, this entire box, okay, cannot have more than 4 points. Okay, cannot have more than 4 points. And well, that does the job, because this means कि अगर मैं x p1 को उठाता हूँ, मैं उसको राइट स्ट्रिप में, स्ट्रिप की राइट साइड में उससे नीचे के सिर्फ 4 पॉइंट्स के साथ कंपेयर करूंगा. p2 को पिक करूंगा, राइट साइड पे उस जो स्ट्रिप है उसके नीचे के सिर्फ 4 पॉइंट से कंपेयर करूंगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो even if in this left side I have a lot of orange points, each orange point is only compared to 4 blue points on the right side, because I'm only looking in this box, and this box cannot have more than 4 points. So even if there are O of n orange points, I only make 4n comparison in total, which is O of n. Therefore, I achieve this running time. Okay, and we are done. Now the important, so this was very clever, and this included this argument, a very interesting mathematical argument. But the important thing is, during coding, how will you ensure that you only look into points in this box and nothing beyond that? So इसके लिए याद रखिए कि मैंने शुरू में कहा था कि आपने x एक्सिस पे भी पॉइंट्स एक दफा सॉर्ट किए हुए हैं और y एक्सिस पे भी आपने सॉर्ट किए हुए हैं. So these things will be handy to you. Okay, इसको तो आप यूज कर रहे हैं प्रॉब्लम को डिवाइड करने के लिए, और ये जो y कोऑर्डिनेट पे आपके पास सॉर्टेड पहले से एलिमेंट्स पड़े हैं वो आपको मदद करेंगे in order to make these strips
and to just look at these four elements. For every point, every orange point, look at only four points vertically below it in this area, the blue points. Okay. So I hope you enjoyed this algorithm. This algorithm was an extra bonus, bonus production, and but I hope that this teaches you a lesson that mathematical insight helps you make powerful algorithms, and that divide and conquer is a very powerful technique. Next time we are moving away from divide and conquer, and we are going to just do one more class on sorting. लेकिन अब जो हम sorting करेंगे वो divide and conquer sorting नहीं होगी. In fact, हम एक ऐसी sorting करेंगे. पहले तो इनफैक्ट हम ये प्रूव करेंगे कि जो हमारी sorting algorithms हैं, जो हमने O of n log n algorithm देखे हैं, merge sort देखा है हमने, heap sort आपने देखा है, तो ये जो O of n log n algorithm है ये asymptotically optimal होते हैं. और फिर हम देखेंगे कि कुछ situations में जहाँ पर हम डाटा के ऊपर कुछ restrictions लगा देते हैं, वहाँ पर हमारे पास better sortings available होती हैं और उनका हम जिक्र करेंगे. So that will be an interesting discussion coming up next week. So thanks a lot, and I will see you next week.